हाय एवरीवन, आज हम सब डबल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक करेंगे. ओके, एंटर द फॉलोइंग इन टू कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम्स. ओके, December 1st commenced business with cash 50,000. ओके, बिजनेस क्या हो रहा, स्टार्ट हो रहा विद 50,000. बिजनेस में पैसा आ रहा, कितना, 50,000. What we have to do is, if we are receiving money or we are if money is coming in the business, or then we have to in the business, or आपके पास पैसा आ रहा तो वी विल राइट इन डेबिट साइड. अगर आपके पास पैसा जा रहा, आप किसी को पे कर रहे या आपको देना था तो दे रहे आप पैसे किसी को, तो वो आपके पास से पैसा जा रहा ना, तो वी विल राइट इन क्रेडिट साइड. ओके, this is the pro forma of or format of double column or two column cash book. Okay, date particulars LF discount allowed amount, date particulars LF discount received amount. Okay, this is pro forma. on 1st December बिजनेस कमेंस्ड हुआ, स्टार्ट हुआ विथ कैश. कितना पैसा आ रहा बिजनेस में December 1st के दिन. तो कैपिटल है ना वो. Whenever you are starting a business with cash, that is capital. That cash is converted into capital. Okay, that's why we are writing to capital account. Okay, capital account. How much? 50,000. ओके, नेक्स्ट December 2 बाउट गुड्स फॉर कैश. हम क्या करें, गुड्स खरीदे कैश से. तो अब वेन एवर यू आर बाइंग एनी थिंग वी हैव टू पे. ओके, कैश जा रहा, सो इफ कैश इज गोइंग वी हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड. सो December 2 के दिन हम क्या करें, खरीदे, बाय परचेसेस अकाउंट. परचेस, बाउट इज इक्वल टू परचेस, डोंट कंफ्यूज. ओके, परचेस अकाउंट कितने, 28,000 का खरीदे, तो लिखेंगे 28,000. ओके, नेक्स्ट एंट्रीज. December 5 रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण. अपने को कैश मिल रहा, हमारे पास कैश आ रहा. दैट मीन्स वी हैव टू राइट दिस एंट्री इन डेबिट साइड. वेन एवर यू आर रिसीविंग मनी देन वी हैव टू राइट इन डेबिट साइड. इफ मनी इज गोइंग और वी आर पेइंग टू एनी वन देन वी हैव टू राइट इन क्रेडिट साइड. ओके, December 5 के दिन रिसीव्ड हुआ कैश अरुण कन से, हमको कैश मिला. टू अरुण अकाउंट हमें कैश मिल रहा है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इन डेबिट साइड. ओके, 2,000 मिला. ओके, cash, concentrate on cash. If we are receiving cash then we have to write in debit side. If we are paying and cash is going from us then we have to write in debit side. Okay, credit side. Okay, cash is going credit side, cash is coming debit side. Next entry is December 7 paid cash to Sanjay 2,900 discount allowed by him. Okay, पेड कैश टू संजय. हम कैश है नहीं, संजय को दे रहे. वी आर पेइंग टू संजय. ओके, हम पे कर रहे संजय को. कैश इज गोइंग फ्रॉम अस. ओके, वेन एवर यू आर पेइंग देन कैश ऑफ कोर्सली गोज आउट ना. वेन एवर कैश इज गोइंग वी हैव टू राइट क्रेडिट साइड. ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन कैश. ओके, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन. December 7 के दिन बाय संजय अकाउंट हम है नहीं, उसको 2,900 रुपीज़ पे कर रहे हैं और उसको डिस्काउंट, उन्हें डिस्काउंट अलाउड बाय हिम. उन्हें डिस्काउंट अलाउ करा, अपने को डिस्काउंट रिसीव हुआ. ओके, कितना, 100 रुपीज़ का. ओके, लेट्स डू अनदर एंट्री. December 10 पेड फॉर वेजेस. अब क्या करें आप बिज़नेस में आपको सैलरीज पे करना रहता है ना वेजेस के लिए. आप किसी से काम करवाए थे, उसका आप पे कर रहे, पेड फॉर वेजेस. तो कैश इज़ गोइंग. वेन एवर यू आर पेइंग कैश इज़ गोइंग. नो, December 10 के दिन बाय वेजेस अकाउंट. ओके, 3,000 हम लोग पे करें, दैट्स वाई
December 14 received from Rajesh cash allowed him discount. ओके हमें मिल रहा पैसा, अपन रिसीव कर रहे राजेश कन से कैश मिल रहा. ओके दैट्स वाई वी आर राइटिंग इन डेबिट साइड. ओके 14 के दिन वी आर रिसीविंग कैश फ्रॉम राजेश. ओके कितना 9,950 रुपीज़ और डिस्काउंट कितना अलाउ हो रहा 50 रुपीज़. ओके नेक्स्ट इज पेड इनटू बैंक. ओके हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे क्या बैंक में. ओके December 16 के दिन पेड इनटू बैंक. सो वी आर पेइंग इनटू बैंक ना, that's why कैश इज गोइंग पेड इनटू बैंक. हमें just concentrate on cash. If cash is coming then we have to write debit side. If cash is going we have to write credit side. Just concentrate on that question. just concentrate that क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ. कैश आ रहा है या जा रहा, आ रहा तो डेबिट साइड, जा रहा तो क्रेडिट साइड. इतना ही याद रखिए आप लोग को डबल कॉलम कैश बुक में. ओके बाय बैंक अकाउंट. ओके बैंक को पे कर रहे हैं ना अपन, कितना पेड कर रहे बैंक में इनटू बैंक. ओके 10,000. ओके नेक्स्ट इज December 18 के दिन कैश सेल्स. इट मीन्स कैश नहीं बिक रहा, कैश सेल्स नहीं हो जा रहा, कैश चले जा रहा नहीं. कैश सेल्स मीन्स सेल्स हुए तो कैश मिल रहा. वेन एवर यू डू सेल्स इट मीन्स कैश वी आर रिसीविंग. नो आप समझिए आपका बिजनेस है, आप है नहीं फर्नीचर का बिजनेस है, आप है ना फर्नीचर बेचे, कुर्सी बेचे टू योर कस्टमर. आप जब भी बेचते ना तो आपको क्या मिलता, कैश मिलता. फॉर व्हाट पर्पस वी आर डूइंग दैट बिजनेस, फॉर कैश ओनली. नो हमें प्रॉफिट होना बोल के करते हम तो कैश मिल रहा ना. आप सेल हो के कैश मिलता. अपना मकसद क्या रहता, सेल्स होना. सेल्स हुए तो हमें कैश मिलता. दैट्स वाई कैश सेल्स मीन्स सेल्स होके हमें कैश मिल रहा. दैट्स वाई वी विल राइट इन डेबिट साइड. वी आर गेटिंग मनी ना December 18 के दिन टू सेल्स होने की वजह से सेल्स अकाउंट वी आर रिसीविंग मनी. हाउ मच 2,500 रुपीज़. ओके नेक्स्ट इज December 20 पेड सुरेश कैश डिस्काउंट अलॉट. क्या करें अब, सुरेश को पे करें अपन. अब अगेन वी आर पेइंग, हमारे पास से पैसा जा रहा. किसको भी पे कर रहे तो अपने पास से जाता ना पैसा, तो सुरेश को पे कर रहे कितना, हाउ मच मनी वी आर पेइंग टू सुरेश 3,900. ओके December 20 के दिन बाय सुरेश अकाउंट 3,900 हम सुरेश को पे करें और 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिला. ओके रिसीव्ड. डिस्काउंट अलाउड बोल रहा हूँ, सुरेश अपने को अलाउ करा लेकिन अपने को मिल रहा ना वो. डोंट गेट कन्फ्यूज. इन सिंपल वर्ड्स ये क्या है मालूम है, उन्हें बोल रहा डिस्काउंट अलाउड. डोंट थिंक दैट वी हैव टू राइट इन डिस्काउंट अलाउड कॉलम. दैट इज़ उन्हें सुरेश तो डिस्काउंट अलाउ कर रहा लेकिन अपन को क्या हो रहा, डिस्काउंट रिसीव्ड है वो अपने लिए. क्यों बोलिए, आप सुरेश कन से, ऐसा है वो एंट्री, आप कभी भी सुरेश खान से ख़रीदे थे समझो. सुरेश को आप है नहीं 4,000 पे करना था लेकिन उन्हें डिस्काउंट आपको अलाउ करा, आप रिसीव करें उन्हें डिस्काउंट अलाउ करा 100 रुपीज़. दैट्स वाई वी आर ओनली पेइंग 3,900. रिमेंबर दिस. इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड आफ्टर दिस ऑल्सो आई कांट डू एनीथिंग. ओके नेक्स्ट एंट्री इज December 26 रिसीव्ड फ्रॉम राजेश 1,900. ओके कितना अलाउड हिम डिस्काउंट. ओके 100 रुपीज़. हाउ मच अभी नाउ वी आर रिसीविंग फ्रॉम राजेश. ओके December 26 के दिन वी आर रिसीविंग कैश राजेश कन से. that cash is coming in the business. That's why we are writing in debit side received from Rajesh 1,900. okay discount allow कितना करे 100 रुपीज़. ओके ये कैसी एंट्री है मालूम है. डिस्काउंट हम डिस्काउंट अलाउड में लिखे बिकॉज आप है नहीं राजेश को क्या कर रहे थे मालूम, आपका बिजनेस है फर्नीचर का समझिए. आप है नहीं कुर्सी दिए थे, वो कुर्सी 2,000 की थी और राजेश को आप 1,900 में बेचे. 100 रुपीज़ का आप डिस्काउंट अलाउ करें उसको. दैट्स वाई डिस्काउंट अलाउड कॉलम में. अगर आप
आप रिसीव पैसे कर रहे हैं, आप बेचे थे क्या फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में. ओके, सो राइट, just concentrate on cash. If you are receiving cash, then you have to write in debit side. If you are if your money, if your cash is going out of the business, you have to write in credit side.